नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है G7 राष्ट्रों ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेज़ी लाने का प्रयास किया है। G7 राष्ट्रों ने अपने वार्षिक बैठक के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेज़ी लाने का प्रयास किया है। ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने का प्रयास किया है। इसमें नेट जीरो एमिशन के बारे में चर्चा करी गई है। अपने औद्योगिक स्तर से 5% 5 डिग्री सेल्सियस को कम करने की बात करी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की बात करी गई है इस बैठक के दौरान। ये बैठक की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के द्वारा करी जा रही है। चर्चा करते हैं हम अपने आगे। तो G7 समूह का 2 दिवसीय आभासी बैठक के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए सहमत हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। जो इनका वार्षिक बैठक होता है उसमें ये चर्चा करी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेज़ी लानी चाहिए, और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में कौन कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। G7 2021 की जो बैठक की प्रमुख बातें हैं वो ये हैं। उन्होंने 2021 के अंत तक नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के लिए सरकारी समर्थन को रोकने के लिए भी और प्रतिबद्धता जाहिर की है। 2021 के अंत तक कोयले से चलने वाली जो नए बिजली संयंत्र हैं कोयले से चलने वाली नए, उनको समर्थन को रोकने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करी है। वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए समर्थन प्रदान किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का समर्थन प्रदान किया गया है पूर्व औद्योगिक स्तरों से। उन्होंने वनों की कटाई को रोकने, अत्यधिक मछली पकड़ने पर अंकुश लगाने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और समुद्री प्लास्टिक के मुद्दे से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी वादा किया है। साथ में उन्होंने नई बीमारियों से जो आ रही है उसको कम करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है। G7 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा रिपोर्ट जारी करने के बाद बयान जारी किया और कहा कि सरकारों को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में तेजी करने की आवश्यकता है। जो 8 गैसेस दिए हुए हैं उनको कम करने के प्रयासों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर 2050 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो अब आपको तेज़ी लाने की आवश्यकता है। IE ने अपनी सिफारिश में नई जीवाश्म ईंधन आपूर्ति परियोजना में निवेश को तुरंत समाप्त करने और 2035 तक गैसोलीन और डीजल चलने वाली कारों को बिक्री को रोकने के लिए कहा था। 2035 तक IE ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जितने भी गैसोलीन और डीजल चलने वाली कारें हैं उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए और जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति परियोजनाओं में निवेश करना तुरंत समाप्त कर दिया जाए। बात कर लेते हैं हम G7 देशों के बारे में। तो इसमें 7 देश शामिल हैं: अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान। ये सारे के सारे G7 के सदस्य देश हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हमने अलग सी वीडियो बना रखी है, आप वो वाली वीडियो हमारी जाके देख सकते हैं जिसमें हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर रखी है। बात कर लेते थोड़ी विश्लेषण के बारे में। तो G7 के द्वारा ये जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं अपने आप में ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे पहले भी कई संगठनों के द्वारा ये एमिशन को रखा गया था। ज़रूरत है तो इसमें प्रयास करने की, कम करने की, क्योंकि ये सातों के सातों देश सबसे ज़्यादा एमिशन जो है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन करते हैं। अगर ये 7 देश अपने इन प्रयासों में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।